नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, उसमें हमने कुछ वीडियोस पहले भी शेयर करे हैं। वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पे वो वीडियोस ज़रूर देखें। आज जो उपाय लेकर आया हूं, ये उपाय एक स्पेसिफिक डे पे करना है। ये सर्वपितृ अमावस्या पे करना है, जो कि 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब सर्वपितृ अमावस्या की बहुत ज़्यादा महत्वता है। वैसे भी ये अमावस्या 14 अक्टूबर को शनिवार वाले दिन पड़ रही है। शनिवार को जो भी अमावस्या पड़ती है उसको शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि शनिदेव आपकी नौकरी और व्यापार के कारक हैं। इंसान को जब भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं वो उनसे फाइट कर लेता है, लेकिन जब नौकरी और व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो इंसान का मन ये करता है कि किसी भी तरह से ये दिक्कतों का जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले हो जाए। तो शनि अमावस्या के लिए स्पेसिफिकली, पितृ अमावस्या भी कहते हैं उसे, शनि पितृ अमावस्या भी कहते हैं, सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, उसे कई नाम से जाना जाता है। और ये जो अमावस्या तिथि का अगर पंचांग की बात करी जाए तो 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर यह अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और जो कि चलेगी 14 अक्टूबर को रात 11:24 तक। अब क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से हम अमावस्या मनाते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से ये 14 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या की एक और महत्वता है। सर्वपितृ अमावस्या पे अगर किसी व्यक्ति की डेथ की तिथि ना ज्ञात हो आपको, या कहीं अकाल मृत्यु हो गई हो किसी व्यक्ति की, तो उनका जो पिंडदान और बाकी कर्म किए जाते हैं, श्राद्ध इत्यादि कर्म, वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनके परिजनों की मृत्यु अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन भी होती है, वो भी सर्वपितृ अमावस्या पे करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पे जरूर 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 और कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव डे माना जाता है। क्योंकि पितृ इसके बाद अपने लोक चले जाते हैं, तो आपके पास ये आखिरी मौका होता है। और इसी वजह से ये जो वीडियो है मैं पहले लाया हूँ, गौ माता का ये उपाय बहुत बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। और ये उपाय किस तरह से करना है, सारी आपसे विधि बात करूंगा। आप पहले ही जो चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें चाहिए भी नहीं, वो पहले ही अरेंज करके रखिए ताकि ये उपाय आपका हो जाए। अब सबसे पहले करना क्या है, गौ माता का आप जानते हैं, गौ माता की महत्वता यह है कि कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। लाल किताब की बात करी जाए तो गौ माता को शुक्र से जोड़ा जाता है। और गौ माता को ये भी कहा जाता है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो वैतरणी नदी जो पार करते हैं वो गौ माता की वजह से करते हैं। तो गौ माता की अगर आप पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वैसे भी बहुत लाभ मिलता है। और पितृ अमावस्या के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, पितरों का ध्यान करते हुए, दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे हम सोचें, कोई मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र मैंने ऑलरेडी आपके साथ पितृ गायत्री मंत्र शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर देख लीजिए। वो पूरे पितृपक्ष में जाप करते रहें। और जिस दिन आप गौ माता पर ये उपाय कर रहे हैं, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए, बार बार ये सोचते हुए कि मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं और उनको इस चीज का लाभ मिले, उनकी मुक्ति संभव हो जाए। जब आप किसी पितरों के लिए जब इतना कार्य करेंगे तो पितृ भी जाते जाते खुश होकर आपको वरदान देके जाते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, और उसी से ही तो आपकी ग्रोथ होती है। अब करना क्या है, सबसे पहले सुबह के समय आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर प्लेन जल डाल दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो 2-4 बूंदें उसकी भी डाल दीजिए, और उसमें कच्चा दूध मिक्स कर लीजिए। ये 2 चीजें आपने डाल दी, साथ में गंगा जल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी अगर हैं तो। इसके बाद इसमें थोड़े से काले तिल डालिए, और काले तिल के साथ इसमें मीठा करने के लिए गुड़ डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, उसको मीठा कर लीजिए। अब ये जो आपने पात्र बनाया है, ये पात्र ले जाकर आप पीपल वृक्ष पर चले जाएं। पीपल में भी शनिदेव का वास माना जाता है, और ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि शनिवार वाले दिन ये अमावस्या पड़ रही है। तो पीपल पर शनिदेव का ध्यान करते हुए, पितरों को स्मरण करते हुए, आप ये लोटा लेकर आप जल चढ़ा दीजिए जो आपने बनाया है। ये सबसे पहली क्रिया आपने कर दी। ये उपाय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, समझ लीजिए ध्यान से।
ये तीनों करेंगे तब ये उपाय कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने एक चीज कर ली, दो चीजें छोड़ दी, तो फिर उपाय थोड़े ना कंप्लीट हुआ आपका। तो पहला कार्य आपने ये करना है। अब दूसरा कार्य क्या करना है? दूसरा कार्य आपने ये करना है, एक रोटी बना लीजिए। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन जो आसान है वो बता देता हूं। आप एक रात पहले थोड़ी सी चने की दाल भिगो के रख दीजिए। शनिवार वाले दिन आप रोटी बना लीजिए। रोटी बनाने के बाद जो आपने भीगी हुई चने की दाल थी वो रोटी में रखिए और उसके साथ गुड़ रखिए। ये तीनों चीजें जो करके आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। गाय को खिला दीजिए, गौशाला में जाकर दे आइए, अपने हाथ से खिलाएंगे ज़्यादा अच्छा है। अब लोग ये पूछते हैं कि ये किस समय पर किया जाए। अब सबसे अच्छा समय कुतुब मुहूर्त माना जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुतुब मुहूर्त में ये कर सकते हैं। और जो कुतुब मुहूर्त है वो होगा 11:44 से लेकर 12:30 बजे तक। अगर आप इसमें कर लें तो सबसे बेस्ट है। अब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो इस टाइम में कर नहीं सकते, गाय नहीं मिली, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, ये तो उसके लिए है जिसके लिए स्पेसिफिक आसान हो करना, नहीं तो आप किसी भी समय कर लीजिए। कुतुब मुहूर्त में ये कहा जाता है कि जो आप उपाय करते हैं पितरों के निमित्त, उसका ज्यादा फायदा मिलता है। मेरा काम था आपको बताना, आप कर सके तो कर दीजिएगा। तो दूसरा कार्य आपने ये करा। अच्छा, अब इसमें एक सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जब आप रोटी बनाएं तो उसमें चने की दाल जो आपने भिगोई हुई थी उसको थोड़ा सा उसका पाउडर करके उसको मिक्स कर सकते हैं, गुड़ के साथ मिक्स करके भी खिला सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोटी वाला जो उपाय रहेगा कि रोटी अलग से बना दी, रोटी बनाने के साथ साथ आपने चने की दाल जो भीगी हुई थी वो उसके अंदर रखी, साथ में गुड़ रखा, वो गाय मां को खिला दिया, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ये दूसरा उपाय का दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या करना है? तीसरा पार्ट है, जो आपने पीपल पे सुबह जल चढ़ाया था, कोशिश करिए उसी वृक्ष पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप एक दीपक बनाएंगे। ये जो दीपक होगा आटे का दीपक होगा, चौमुखी दीपक होगा, 4 बातियां लगेंगी, सफेद बातियां हो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी बाती चलेगी। उसमें तिल का तेल डालेंगे और उसमें काले तिल डालेंगे और ये दीपक आप उस पीपल के वृक्ष पर जलाएंगे और अपने पितरों का याद करते हुए, जैसा मैंने पितृ गायत्री मंत्र आपसे बात करा है, पितृ गायत्री मंत्र को तो पकड़ लीजिए आप, उसका नियमित रूप से जाप करते रहे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम तो चल भी नहीं पाते, हम कहीं जा नहीं पाते, तो उसके लिए पितृ गायत्री मंत्र आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये है। और 2 ऑप्शन भी बताइए, वो आप देख लीजिएगा। और मैंने भगवत गीता का पाठ 7वां अध्याय का वो भी शेयर किया है। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, एटलीस्ट वो सुन तो लीजिए, आपका भला हो जाएगा। उसके अंदर पितरों को उसका फल समर्पित कर दें तो लाभ हो जाएगा। तो ये तीसरा पाठ भी आपने कर लिया। अब जब ये दीपक शांत हो जाएगा, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जब भी शांत हो जाए, पीपल के वृक्ष से वो दीपक उठा लीजिए, उसमें से बातियां निकाल लीजिए। बातियां निकालने के बाद उसको अच्छे से ऐसे रोल कर लीजिए। तो उस रोल को आप रख लीजिए। अगर उसी दिन आपके लिए संभव है तो वो भी गौ माता को खिला दीजिए, नहीं तो अगले दिन किसी भी समय वो गौ माता को खिला दीजिए। तो देखिए आप, इससे क्या हुआ कि आपने जो भी सामग्री बनाई, आपने कोई भी चीज वेस्ट नहीं करी और सब कुछ आपने पितरों को समर्पित करते हुए किया, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। जब आप शनिदेव पर रात के समय ये दीपक जलाएं तो एक मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस मंत्र को जो आपको सिंपल लगे आप वो मंत्र का जाप करिए, देखिए पितरों की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गायें हमारे घर के आसपास नहीं मिलती, तो चिंता मत करिए, मैं और उपाय भी शेयर करूंगा आप सभी लोगों के लाभ के लिए। आपको जो उपाय आपके लिए संभव हो, इसीलिए तो इतने वीडियो शेयर किए जाते हैं कि जो उपाय आपके लिए संभव है आप वो कर लीजिए। और बाकी स्पेसिफिक कंसल्टेशन का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपके ग्रहों के हिसाब से आपको एडवाइस दी जाती है। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट्स पर जाकर बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको सर्वपितृ अमावस्या की अभी से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।